औरंगजेब शिवाजी पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण में आना चाहता था, परंतु तथाकथित पहाड़ी चूहे के नाखून कितने तेज हैं यह उसने देख ही लिया था। अतः उसने विचारपूर्वक एक योजना बनाई। सिंह को जीतने के लिए सिंह को ही भेजने का उसने निश्चय किया। इस कार्य के लिए उसने राजा जयसिंह को चुना। जयसिंह बड़ा योद्धा और वीर था। वह कुशल सेनापति भी था। वास्तव में इतनी बड़ी योग्यता का व्यक्ति विदेशियों की सेवा में अपने आप को धन्य मानता रहा, यह बड़ी लज्जा की बात थी। विशाल सेना को लेकर जयसिंह दक्षिण में आया। उसने बीजापुर के सुल्तान के साथ परस्पर सहायता की संधि कर ली। शिवाजी के साथ जयसिंह का युद्ध अनेक मोर्चों पर प्रारंभ हुआ। एकाएक शिवाजी ने जयसिंह को पत्र लिखकर मित्र संधि का प्रस्ताव भेजा। यहाँ तक कि शिवाजी स्वयं जयसिंह से मिले और उन्होंने दिल्लीपति से एकनिष्ठ रहने के लिए उन्हें आश्वासन दिया। शिवाजी गिरिकंदराओं में स्वतंत्र वृत्ति से विचार करने वाले वनराज केसरी थे। वे बादशाह के सामने एकाएक इतने कैसे झुक गए, क्यों झुक गए? अनेक लोगों ने सोचा कि शायद इसके पीछे कुछ न कुछ गुप्त रहस्य है। यह संभव है कि सेवा करने के बहाने शिवाजी दिल्ली जाएंगे और प्रत्यक्ष औरंगजेब पर आक्रमण कर उसे समाप्त कर देंगे। कदाचित उनका यह कृत्य जीवन का सबसे बड़ा साहसपूर्ण तथा गूढ़ कूटनीति युक्त कार्य था। तदनुसार शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए अपने राज्य से चले। उनका पुत्र संभाजी भी उनके साथ था। घर पर स्वराज्य में सबको बड़ी उत्कंठा थी कि क्या होगा, कैसे होगा। मार्ग में स्थान स्थान पर हिंदू जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। औरंगजेब के दरबार में पहुंचकर शिवाजी वहां पर पहुंचे। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। शिवाजी को औरंगजेब ने कभी भी अपने निकट नहीं आने दिया। दरबार में भी उनका स्थान बहुत दूर रखा। इन सब बातों से शिवाजी की आशाओं पर पानी फिर गया। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी को सम्मान के साथ रखने का औरंगजेब ने जयसिंह को वचन दिया था, उसने वह वचन नहीं निभाया और शिवाजी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने भी औरंगजेब का अपमान किया और वे दरबार छोड़कर चले गए। उसने शिवाजी को बंदी गृह में ही मार डालने की आज्ञा दी। शिवाजी ने भी अपना स्वाभाविक धैर्य नहीं खोया, बल्कि उस कठिन घड़ी में उनकी बुद्धि और हिम्मत दोनों अधिक तेजी से काम करने लगी। अचानक शिवाजी बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य अधिकाधिक बिगड़ने लगा। साथ आए हुए मराठा सैनिकों को अपने प्रांत में जाने की अनुमति देने के लिए उन्होंने औरंगजेब से प्रार्थना की। औरंगजेब को लगा कि यह तो और भी ठीक रहेगा। औरंगजेब ने अनुमति दे दी। स्वास्थ्य लाभ के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए शिवाजी फकीरों, साधु संतों और बैरागियों के पास मिठाइयाँ भेजने लगे। नगर में अमीरों के पास शिवाजी तरह तरह के नजराने भेजने लगे। इन सब बातों से औरंगजेब को किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं थी। शिवाजी को मारने के लिए दिन निश्चित तय किया गया। शिवाजी को मारने का दिन निश्चित था। ठीक उसके एक दिन पहले शिवाजी की बीमारी ने गंभीर रूप धारण किया, यहाँ तक कि वे सुध-बुध खो बैठे। नित्य की भांति मिठाई के पिटारे भीतर लाए गए। तब तक रुग्ण शैय्या पर पड़े शिवाजी एकदम उठे और एक पिटारे में जा बैठे। उनके पुत्र संभाजी को भी उसी प्रकार बैठाया गया। उसी क्षण नौकरों ने पिटारे को ढक्कन चढ़ाए और उन्हें उठाकर चलने लगे। प्रतिदिन के अनुभव से पहरेदारों का विश्वास हो गया था कि पिटारों में मिठाई ही जाती है। उस दिन भी कोतवाल फौलाद खान ने कुछ पिटारों की जांच की, उनमें केवल मिठाई थी। सुदैव से जिन पिटारों में शिवाजी और संभाजी छिपे थे, उन पिटारों पर उसका हाथ नहीं पड़ा। माँ भवानी की कृपा, शिवाजी का चातुर्य और फौलाद खान का अहंकार, इनका ठीक मेल बैठा। भगवान की इच्छा शिवाजी को जीवित रखने की थी, इसलिए फौलाद खान ने कहा, जाने दो। कारागृह में शिवाजी के बिस्तर पर उनके मित्र हीरोजी ठीक उसी ढंग से सो गए। शिवाजी की शाही अंगूठी उसने अपने हाथ में पहन ली थी। उनकी पूरी देह दुशाले से ढकी हुई थी, परंतु हाथ उसने जानबूझकर बाहर निकाल रखा था। निष्पाप मुद्रा धारण किए मदारी मेहतर नाम का लड़का
शिवाजी के हाथ पैर दबा रहा था। फौलाद खान बीच बीच में आकर झांकता था और शिवाजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछता था। दूसरे दिन शाम को शिवाजी उस बिस्तर से उठे। उसने उस बिस्तर पर रजाई, तकिया आदि की ठीक ऐसी रचना की कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी सोया है। उसने अपने हमेशा के कपड़े पहने और बाहर आया। उसने पहरेदार से हाथ जोड़कर कहा, जरा आवाज़ कम करो, महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब है, अभी अभी झपकी लगी है, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। इस प्रकार हीरो जी बाहर निकल आया। कुछ समय बाद मदारी भी इस ढंग से वहाँ से खिसक गया। बिस्तर पर ओढ़नों के बने शिवाजी सोए हुए थे और बाहर हाथ में नंगी तलवारें लिए पहरेदार कड़ा पहरा दे रहे थे। सुबह हुई। शिवाजी के सर कलम के लिए वही दिन निश्चित किया गया था। फौलाद खान भीतर आया। वहाँ पर विचित्र शांति विद्यमान थी। वह कुछ शंकित हुआ। आगे बढ़कर उसने देखा कि शिवाजी तो सोए हुए हैं। एक क्षण के लिए आश्वस्त हुआ कि सब ठीक है, परंतु थोड़ी ही देर में उसका ध्यान आया कि यहाँ कोई हलचल नहीं है, शिवाजी कहीं मर ना गया हो। उसने ओढ़ना हटाया और देखा तो वहाँ केवल रजाई व तकिया ही है, काटो तो खून नहीं। औरंगजेब की क्या हालत हुई होगी, क्या स्थिति हुई होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। औरंगजेब ने उसी क्षण अपनी सेना को शिवाजी को पकड़ने के लिए सब दिशाओं में भेजा। शिवाजी और संभाजी के लिए पूर्व नियोजित स्थान पर घोड़े तैयार थे। वे पिटारों में से निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और दक्षिण की ओर चले। राह में समर्थ रामदास स्वामी के मठों का उन्हें बड़ा उपयोग हुआ। अंत में साधु सन्यासी के वेश बनाकर शिवाजी राजगढ़ पहुंचे। क्षण भर के लिए उनकी माता जीजाबाई तक उन्हें पहचान न सकी, और जब उन्होंने पहचाना तब एकदम अपने महान सुपुत्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। माँ बेटे का यह अलौकिक मिलन था।